रुक जाओ अरुण, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। चलो वापस चलते हैं। क्यों? आखिर क्यों क्यों रोक रही हो मुझे? क्यों नहीं जा सकता मैं? ये लेडीज वार्ड है, यहाँ रहना रिस्की हो सकता है, इसीलिए चलो। लेडीज वार्ड है तो क्या हो गया? मैं स्टीफन राज को कैसे ढूंढ पाऊंगा? मिल जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुनो अरुण, पहले मैं ये देखूंगी कि वहाँ वार्डन ना आए, इसीलिए प्लीज बाद में जाना। मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे रोक क्यों रही हो? वार्डन से क्यों डरना चाहिए मुझे? मुझे जाने दो, प्लीज रोको मत। प्लीज मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। मेरी जॉब जा सकती है, सुनो मेरी बात। अगर मैं वहाँ चला गया तो तुम्हारी जॉब भला क्यों जाएगी? क्यों रोक रही हो मुझे? आई वांट टू गो देयर। प्लीज प्लीज डोंट स्टॉप मी, प्लीज। जोर से पकड़ो, पकड़ लो, पकड़ लो, अरे पकड़ लो। कितनी खूबसूरत है ये, बिल्कुल चंदन की गुड़िया जैसी लग रही है, हीरे की तरह चमक रही है। चलो चलो मैं ट्रेनिंग दूंगा। 15 साल से मुझे यहाँ बंद रखा है, तुम तो आजाद हो, मत छोड़ो उसे, वो बहुत खूबसूरत है। सुब्बू, कैच हिम। अरे मेरा बच्चा। जैकलीन, जैकलीन, Jacqueline. Oh, nice name. जैकलीन। हे सुब्रमण्यम, क्या कर रहे हो? कम ऑन। Subramani speaking. जीसस, नो। नो, छोड़ दो उसे। अरे चल निकल, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। ओके ओके, सॉरी जीसस। मेरा पियानो तोड़ डाला। नो नो, मेरा पूरा पियानो तोड़ डाला। चलो मेरा पियानो। चलो। Idiots. Tyson, huh? Will you marry me? Promise. डिपार्टमेंट के लोग वहां समय पर पहुंच गए थे, फिर तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी? वो अभी बेहोश पड़ा हुआ है, उसके सिर में चोट लगी है।
ये क्या है सर? मैंने उस बच्चे को बचाकर सही सलामत उसके घर वालों को सौंपने में कितना रिस्क लिया और आप मुझे ही डांट रहे हो सर? तुम अभी पुलिस वाले नहीं हो। यू डोंट हैव एनी राइट टू डू इट। जिसे तुमने मारा, अगर वो मर गया होता तो तुम्हें पुलिस की नौकरी कभी नहीं मिल पाती। देखो, किसे पहले मारना है फिर पकड़ना है, और किसे पकड़कर फिर मारना है। ये सब तुम पुलिस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सीखोगे। देखो, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, तुम एक काम करो। बताइए सर। अपने शरीर की गर्मी को अभी बक्से में बंद रखो। मिस्टर अरुण कुमार, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब और बहुत ही जल्दी तुम्हें यह वर्दी पहनने को मिलेगी। थैंक यू। गुड। Jacqueline, I miss you, darling. I'm missing you, sweetheart. Where are you? ए सुबह, चल जॉगिंग पे चलते हैं। No, मूड नहीं है। अबे क्यों इतना दुखी बैठा है? किस बात की चिंता है? ये तुम जैसे नहीं समझ पाएंगे। ए, अगर तुझे अपना डेली रूटीन पूरा करना है तो मेरे साथ आ, नहीं तो पूरा दिन खाने को नहीं दूंगा। पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। I हाँ। don't care. आज हम कब्बन पार्क में नहीं जा रहे हैं, हम चर्च वाले पार्क में जा रहे हैं। कम चल ऑन। जाना है। अरे चलो। हेलो सुब्रमणी। हाय जैकलिन। ए सुब्बू, अरे तू रिवर्स गियर में क्यों जा रहा है यार? चलना। कम ऑन सुब्बू। ओहो, तुम चर्च वाली लड़की हो ना? समझ गया भाई, समझ गया। दोनों गलती से टकरा गए थे पर उसकी माफी नहीं मांगी थी। डेली आया करो। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी किस बात के लिए? वो कल जब मैं चर्च में उस गुंडे को मार रहा था तो मैंने तुम्हें पकड़ रखा था। तब हो सकता है कि मुझसे कुछ मिसबिहेव हो गया, तो तुम्हें कुछ गलत लगा होगा, इसलिए माफी मांग रहा हूँ और इसी बात के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। तुमने उसे मारने के लिए बस मुझे पकड़ा था, यही याद है तुम्हें? अरे और इसके अलावा हुआ ही क्या था? और तुमने मेरा पियानो तोड़ डाला, वो याद नहीं है तुम्हें? ओह पियानो, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं बस यही सोच रहा था कि फिल्मों में फाइट के सीक्वेंस के टाइम चेयर और टेबल क्यों तोड़ी जाती हैं? आखिर उसका क्या महत्व होता है? अब मैं समझ गया। जब हम फाइट कर रहे होते हैं तो अंदर हमारे ज्वालामुखी चल रहा होता है। हाँ। तुमने न सिर्फ मेरा पियानो तोड़ा बल्कि मेरा दिल भी। कम जैकलिन। बाय डार्लिंग। जैकलिन, जैकलिन, जैकलिन। फादर, तुमने क्या पाप किया है? एक बेवकूफ को पकड़कर पीटना था, लेकिन जब मैं उसे पीट रहा था तो उस बीच चर्च में रखा पियानो टूट गया। अब आप ही बताइए फादर कि मैंने जो किया आखिर उसको कौन से प्रकार का पाप बोलेंगे? क्या मेरी गलती माफी मांगने लायक है फादर? जीसस ने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, जीसस ने तुम्हें माफ कर दिया है। जाओ जाओ। फादर, जीसस ने भले ही मुझे माफ कर दिया होगा, लेकिन वो लड़की जो पियानो बजाती थी। कौन सी लड़की? तुमने जो काम किया है, मेरे जैसे फादर को भी गुस्सा आ रहा है। फादर, आप चर्च में तो बहुत ही साइलेंट थे, अब यहाँ पर वायलेंट क्यों हो रहे हो? हमारी कैथरीन इस चर्च की सबसे प्यारी लड़की है। जब से तुमने उसका पियानो तोड़ा है, तब से वो कितनी दुखी है, तुमको पता है? तो इसका हल क्या है फादर? किसी अच्छे आदमी से डोनेशन लेकर एक पियानो ले आओ और वो पियानो उसे दे दो। यही इसका उपाय है। मैं ये तो पहले ही कर चुका हूँ फादर, बस आपकी परमिशन का इंतजार था। कौन है वो पुण्यात्मा? वो पुण्यात्मा मैं ही हूँ फादर। हाँ? कैथरीन, कैथरीन, तुम्हें जो पियानो पसंद था वो आ गया। थैंक यू जीसस। खिलते हुए फूल की तरह तुम अब अपने संगीत को भी खिला सकती हो। तुमने कहा था कि मैंने सिर्फ पियानो को ही नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स को भी
चोट पहुंचाई है। अब बताओ, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए या उन्हें छोड़ देना चाहिए? मेरे फादर एग्री हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मदर का क्या? मदर। क्या चल रहा है? ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? सर, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश कीजिए। अगर मैं रिश्वत दूंगा तो वो मेरी फिल्म को बैन करवा देगी। सर, आपकी भी कोई लव स्टोरी है क्या? हॉरर है। समझ गया। इन्हीं में से कोई हीरो भी होगा। रुकना। तुम यहाँ क्यों चले आए? कुछ इम्पोर्टेंट था तो घर में डिस्कस कर लेते ना। मैडम, मैं यहाँ पर अपनी माँ से मिलने नहीं आया हूँ, सेंसर ऑफिसर से मिलने आया हूँ। सेंसर ऑफिसर से? जी हाँ, मुझे आपको एक कहानी बतानी है। कैसी कहानी? मेरी कहानी में एक हिंदू लड़का और ईसाई लड़की है जिसे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार जब वो एक किडनैप हुए लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा था तो लड़ाई के बीच लड़के ने उसका पियानो तोड़ दिया। एक अनाथ लड़की जिसके लिए उसका पियानो बहुत ही महंगी चीज थी। जब लड़के को ये बात पता चली तो उसने लड़की को नया पियानो गिफ्ट किया। उसके बाद दोनों दोस्त बन गए और वो दोस्ती आखिरकार दोनों के प्यार में बदल गई। बताओ माँ, क्या लव स्टोरी में हिंदू लड़के को ईसाई लड़की के साथ हो जाना चाहिए या फिर उस लड़की से अलग होना चाहिए क्योंकि वो एक अनाथ है और उसकी कास्ट अलग है? बताओ ना माँ। ढैंग, आपके मुंह से मुझे क्लाइमैक्स सुनना है माँ। अगर ये दोनों एक हो जाते तो आप क्या सर्टिफिकेट देंगी? अगर ये किसी फिल्म की कहानी है तो मैं इसे यू सर्टिफिकेट दूंगी, और अगर रियल स्टोरी है और तुमसे संबंधित है तो मैं एम सर्टिफिकेट दूंगी। एम सर्टिफिकेट क्या? ए और यू सर्टिफिकेट के बारे में सुना था, एम सर्टिफिकेट? मैरिज। जीसस के आशीर्वाद से हमारी कैथरीन को एक अच्छा जीवन साथी मिला है। आपका बेटा एक अच्छा इंसान है जो दूसरों की परेशानी में मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ऐसे पुण्यात्मा को ये पसंद करती है। हमारी कैथरीन बहुत नसीबों वाली है। कैथरीन, कैथरीन, अरे माँ, कैथरीन को क्या हुआ? अरे तुम चिंता मत करो, वो ठीक है। सिग्नल पर एक पुलिस ऑफिसर को शूट करके उसका मर्डर कर दिया। उसे देखकर वो बहुत डर गई और कैथरीन बेहोश हो गई। आपने उस शूटर को देखा था माँ? ना मैंने शूटर को देखा और ना ही मरने वाले को। अब तुम जाओ और कैथरीन से मिल लो। कैथरीन? अरुण, What is this, कैथरीन? मैं जल्दी पुलिस ऑफिसर बनने वाला हूँ और तुम मेरी फियांसे हो। ऐसे में तुम इतनी छोटी मोटी बातों से कैसे डर सकती हो? अगर उसने किसी और को गोली मारी होती तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उसने एक पुलिस ऑफिसर को गोली मारी थी, इसीलिए मैं इतनी ज्यादा डर गई। कैथरीन? अरुण, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं इन सारी बातों से डरकर अपना पुलिस ऑफिसर बनने का सपना छोड़ कैसे सकता हूँ? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे। सुनो कैथरीन, ये कभी मेरी बात के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर तुम नहीं चाहती कि पुलिस वाला बने तो ये नहीं बनेगा। मिस्टर अरुण कुमार, तुम अपनी होने वाली वाइफ के लिए पुलिस की जॉब छोड़ रहे हो, लेकिन एक दिन तुम फिर से इस नौकरी में वापस जरूर आओगे।